आदर्श नगर विधानसभा एरिया की बात करी जाए तो पब्लिक का रुझान किस तरफ है, एक बार हम उनका बात करेंगे। उनका क्या क्या मेन मकसद है और बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या आम आदमी के या कांग्रेस है, मैं बात करें। सर क्या नाम है आपका? विश्वनाथ राय। कृष्णा जी, क्या लग रहा है किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम बीजेपी के वोट दे रहे हैं। क्यों बीजेपी के दे रहे हैं, क्या कारण है? इसलिए कि पानी उनी सब कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ जी। जी सर बताएं क्या कहेंगे। सर, आदर्श नगर विधानसभा में जो पिछले 10 सालों से जो सरकार चल रही है दिल्ली में, उसने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। आदर्श नगर की सड़कें टूटी हुई हैं, आदर्श नगर के पार्क बदहाली में है और पानी की समस्या तो मेरे ख्याल पूरी दिल्ली झेल रही है, हम आदर्श नगर वाले भी झेल रहे हैं। पता ही नहीं है कि पानी रात को 1 बजे आएगा, 11 बजे आएगा या सवेरे 5 बजे आएगा। और पानी अगर आता भी है तो बहुत सारे इलाकों में गंदा पानी आता है। राजकुमार भाटिया हमारे आदर्श नगर का रहने वाला ही साथी है। वो एक ऐसा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है जो आदर्श नगर का विकास बगैर कहे कर सकता है। उसमें काबिलियत है और उसके ऊपर आज तक कोई इल्जाम किसी चीज का नहीं है, कोई उसके ऊपर दाग आज तक नहीं है। पिछले 35-40 सालों से वो राजनीति में है, लेकिन दाग उस पर कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल से आदर्श नगर की जनता ने ठाना है कि अब की बार राजकुमार। देखिए यही देखा जाए, आदर्श नगर विधानसभा मुकेश गोयल भी है, 28 करोड़ है, कभी उन्होंने हारा नहीं, क्या कहेंगे? सर, मुकेश जी काउंसलर के रूप में काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आदर्श नगर में वो काउंसलर के रूप में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं काउंसलर के रूप में। विधायक जो हमारा 10 साल रहा, उसने आदर्श नगर की डेवलपमेंट पे कुछ नहीं किया और ये विधायक का इलेक्शन होने जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए, जब एक विधायक ने काम अच्छा नहीं किया तो आपको दूसरे को मौका देना है। और दिल्ली में आप पार्टी ने विकास के नाम पर पिछले 10 सालों में दिल्ली को 20 साल पीछे कर दिया होगा। अगर हम देखें तो दिल्ली देश की राजधानी है जो कि खूबसूरत होनी चाहिए थी, खूबसूरत होने की जगह ये बदसूरत हो गई। जगह जगह पे गंद के पहाड़ बन गए हैं। सड़कों के ऊपर आप देखेंगे तो नाली, गड्ढे, सब गंद भरा। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम दिल्ली में, ऐसा लगता है किसी बैकवर्ड इलाके में चले गए। तो मेरे हिसाब से दिल्ली में अगर डबल इंजन की सरकार आती है, सेंट्रल में भी बीजेपी, दिल्ली में भी बीजेपी, तो दिल्ली का विकास जो है जरूरत से ज्यादा हो सकता है, कहीं न कहीं विकास कार्य हो सकती है। सर क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा, पूर्वांचल चले भाजपा के साथ। हम वो पूर्वांचल है, जिस तरह से ये केजरीवाल हम पूर्वांचलियों को कहता है जो फर्जी वोट बना के फर्जी काम करता है, उसको ये पता होनी चाहिए जो पूर्वांचल वो होता है जो विश्वकर्मा की तरह। जैसे विश्वकर्मा जी जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे उजाला ही उजाला लाते हैं, वैसे ही पूर्वांचल होता है। जहाँ पे गया वो अपना वासना, अपना घर, अपना सब कुछ लेकर, मतलब वहाँ पे आदमी को उसी तरह से मानता है और 1100-1200 किलोमीटर से आके यहाँ पे सेवा करते हुए अपना पूर्वांचल अपना घर बना पाता है। उस आदमी के लिए ये केजरीवाल कहता है 500 का मतलब टिकट लेके आता है, 5 लाख का इलाज करवा के आता है। अरे हमारे मोदी जी तो वो भी दिए थे आयुष्मान योजना, वो भी तुमने लागू होने दियो। तुम पूर्वांचली का बात करते हो, ये तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये इसका नाम लिखाओ झूठा बवाल, झूठा बवाल, झूठा बवाल। ये सब दिन से ये झूठा बवाल झूठ ही बोलता रहा है। और अभी का देखिए, ये चुनावी हिंदू कहलाता है। ये अभी जो रामायण पे ये बोला है, जो कि राम जी चले भोजन मांगने, मतलब खाना मांगने, पिताजी रावण बन के आया, तो समझिए इसको जब कुछ पता ही नहीं होता तो ऐसे ये बयान देता क्यों है? ये हिंदू बनने का कोशिश करता क्यों है? अरे एक ही साथ रहे ना, एक ही आदमी के साथ। जी चाचा क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि अभी बीजेपी आएगी और ये दिल्ली का बेटा भाटिया साहब, और ये अब आएगा, ये विकास करेगा। क्या 10 सालों से आम आदमी की पार्टी के विधायक थे, कौन सा क्या कोई कारण नहीं किए? विकास नहीं हुआ कुछ, रोड वैसे ही है, सड़कें वैसे ही है, पानी गंदा आता है, कभी कुछ होता है। जी सर क्या कहेंगे? देखिए, आज दिल्ली को जरूरत है डबल इंजन सरकार की। दिल्ली में डबल इंजन सरकार आएगी तभी विकास होगा, और नहीं तो दिल्ली की जो हालत अब इस वक्त हो रखी है, 10 सालों में दिल्ली को बेड़ा नरक कर दिया है। तो आगे 5 साल में अगर गलती से आ भी गया तो दिल्ली और नरक में चली जाएगी। विकास के नाम की जो गंगा बह रही थी वो सब खत्म हो जाएगी। क्या कहेंगे सर? जो वोट तूने केजरीवाल को वोट दिया था ना, झाड़ू पे वोट दिया था, इस बार ये जो महिलाएं है वो इसको झाड़ू से मारेगी, क्योंकि इसने दारू इतनी वो कर दिया, घर के घर खराब कर दिया है केजरीवाल ने। तो और तक चिड़ी बैठी, बस चुनाव का इंतजार कर रही है इसको जवाब देने के लिए कि केजरीवाल को उसी झाड़ू से पीटे हम। हाँ जी, उसी से भी। सर क्या कहेंगे आप? सर, इस चुनाव में पूरे पूर्वांचल
और पूरे बिहार का पूर्ण रूप से समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को, और भारी मतों से हमारे भाटिया साहब चुनाव जीतने जा रहे हैं। सब्जी मंडी मजदूर यूनियन हजारों की तादाद में हमारे मेंबर्स हैं जो किसी विधानसभा क्षेत्र से वोटर्स हैं, और सभी लोग मिल करके एक कतार से इनको वोट करेंगे और भारी बहुमत से इनको चुनाव जिताएंगे। जी अशोक जी क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं तो क्या कहूँगा, जनता आपके सामने कह रही है, बारूद मोहम्मद से राजकुमार भाटिया जी को आदर्श नगर क्षेत्र से विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के भेज रही है हमारे राजू भाई को। अच्छा, हाँ जी। क्या लग रहा है जो लगातार जनता देख रही है, जो समस्या से 10 सालों से जूझ रही है, क्या कोई कार्य हुआ है? ऐसा है ना, जो 10 साल से इनकी सरकार है, ऊपर भी और नीचे भी, आज तक कोई काम नहीं हुआ है। आदर्श नगर क्षेत्र में क्राइम का लगा लो, इंक्रोचमेंट का लगा लो, नालों का लगा लो, पूरा हाल है, देख लो क्या हाल हो रहा है। तो जनता ने देख लिया है, ये कोई काम नहीं कर रहे। आने वाला जो काम करेगी बीजेपी ही करेगी, और बीजेपी एक बहुत अच्छे लेवल तक, ऊपर तक लेके आदर्श नगर तक राजकुमार भाटिया जी लेके जाएंगे। हमारे साथ महिलाएं उनसे ही बात करें, मैम किस तरह से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से लॉलीपॉप दिया है जनता को गुमराह करने के लिए, क्या कहेंगे? वो उनका काम है लॉलीपॉप देना, और हमारा काम है उस लॉलीपॉप को फेल करना, ठीक है। और 10 साल से सरकार है, और शराब नीति को कहते हैं दिल्ली के हित में है, तो दिल्ली के हित में है। 15 सितंबर को केजरीवाल जेल से बाहर आए, सिसोदिया जी ने ट्वीट किया कि शराब नीति तो दिल्ली के हित में, शराब नीति दिल्ली के हित में, तो घरों में भी शराब के ठेके खुलवा दीजिए। आप हमारे नव युवकों जवान को आप नशे में डाल रहे हैं, और जो लॉलीपॉप दे रहे हैं वो दिल्ली के लिए कीजिए। वो जो सरकारी खजाना उसको लुटा रहे हैं, दीजिए। स्कूल को सस्ता कीजिए, हॉस्पिटल को सस्ता कीजिए, रोड साफ सुथरे बना दीजिए, जवानों को नौकरी दीजिए, फैक्ट्रियां लगवाने का काम कीजिए, बेरोजगारी बढ़ाने का ना काम कीजिए। और हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है, हम अपनी प्रोग्राम अपनी जनता के लिए करेंगे। बीजेपी सरकार हमारी जनता के लिए काम करेगी। हमारे साथ भी और भी साथी हैं, एक बार उनसे भी बात करेंगे। विनोद जी, क्या लग रहा है कि आदर्श नगर विधानसभा एरिया की बात करी जाए, जो जनता के मन बना रखे थे बीजेपी को देना है, आखिर क्या रीजन है कि सर आम आदमी पार्टी 10 साल से क्या कोई विकास कार्य नहीं किया? ये तो आप आदर्श नगर की गलियों में चलेंगे तो वहाँ के टूटे फूटे रोड, पार्कों की बदहाल स्थिति, सीवर का बहता हुआ पानी, घरों में जो पीने का पानी है आप उसे देख ले, बिल्कुल काले रंग का बदबूदार पानी, और ना यहाँ किसी प्रकार की कोई डिस्पेंसरी ना कुछ, तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और जो इस समय प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी का, वो 2 बार धीरपुर वार्ड से निगम पार्षद रहा था। मैं खुद धीरपुर गांव से हूँ। धीरपुर गांव का एकमात्र दिल्ली नगर निगम का स्कूल था जो बिल्कुल जर्जर हालत में था। उस 10 साल के अंदर कम से कम सैकड़ों बार उससे गुहार लगाई होगी कि ये बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, इसका थोड़ा रिनोवेशन करा दे। बल्कि कई बार तो जो छज्जे टूट के गिरे उसमें बच्चे, उनके पेरेंट्स और अध्यापक तक अपनी जान गवाते बचे, लेकिन उसने कोई काम नहीं कराया। जब डॉक्टर हर्षवर्धन जी सांसद बने तब 1 करोड़ रुपए देके उस स्कूल का जो उन्होंने रिनोवेशन कराया था। तो ये जो आम आदमी पार्टी के इसमें प्रत्याशी हैं, ये बार बार कहते हैं कि मैं यहाँ से पार्षद रहा, मैंने विकास किया, तो इसके विकास का तो मैंने बता दिया कि 10 साल पार्षद रहने के बाद नगर निगम का जो कि उसकी कैपेसिटी का था, उसके काम का था, उसने वो भी कुछ नहीं किया। तो इन्होंने कुछ नहीं किया है। और आदर्श नगर की जो जनता है वो राजकुमार भाटिया जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके लिए मन बना चुकी है।